गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री का हम शुरू करते हैं। टाइम बाउंड मैनर में होगा। आपके स्क्रीन पे टाइमर चल प्ले रहेगा, तो आपको देखना है। पहला क्वेश्चन आपका है कि जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी थे, इनको डेथ सेंटेंस दिया जाता है, तो इन्होंने ऐसा कौन सा मतलब कांड किया था उसके लिए। तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस है और कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस है। तो बताइए आप लोग, पहले का आंसर क्या होगा। आप लोग अपने नोटबुक में कॉपी पे नोट करते जाइए। टाइमर ऑन है, आपके पास 30 सेकेंड है। सभी लोगों ने सी आंसर दिया है। ओके, ऑलमोस्ट लोगों ने सी दिया है। चलिए, कोई बात नहीं। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपके स्क्रीन पे। वेयर वाज हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फाउंडेड। आपको बताना है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है वो कहाँ पे बना था। आपके चार ऑप्शन है। आपके चार ऑप्शन है: इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ और न्यू दिल्ली। आप लोग जल्दी से ऑप्शन भी कमेंट करिए और अपने नोटबुक में भी नोट करते जाइए। कोमल जी ने ए आंसर दिया है। ओके, टाइम ओवर। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहेगा और ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है: व्हाट वाज कोमागाटा मारू। है ना, ये बताना है क्या है। आपके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी था जो ताइवान पे बेस्ड है। दूसरा क्या है? पीजेंट कम्युनिस्ट लीडर ऑफ चाइना है। तीसरा, नेवल शिप जो ओएज ऑफ कनाडा का है। और तीसरा, अ चाइनीज विलेज फेयर मॉल तो सॉन्ग बिगेन टू लॉन्च लॉन्ग मार्च। तीसरे का आंसर सभी लोग बताइए। और आंसर जो आप लिखते हैं, ऐसे ABCD मत लिखिए। थ्री फिर सी ऐसे लिखिए तो ज्यादा समझ आएगा। तो आपका टाइमर इसमें ऑन हो चुका है। थ्री का सी राजकुमार जी ने बताया। चलिए, और भी सभी लोग आंसर दीजिए। हाँ राजकुमार जी, बिल्कुल आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पर आप कोशिश करिए कि सभी लोग एक्टिव रिकॉल करिए। और 1 मिनट आपको दिया जा रहा है। ओके, सभी ने सी आंसर दिया है। चलिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और जो अगला क्वेश्चन आपका है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके लिए टाइमर मैंने ऑन कर दिया है। क्वेश्चन ये है: जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, स्वदेशी एंड बायकॉट वर adopted as a method of struggle for the first time during which movement। मतलब कि कौन सा इन चारों में से मूवमेंट है जिसमें स्वदेशी और बायकॉट को एडॉप्ट किया गया था। पहला, पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय, होम रूल मूवमेंट के समय, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय, या विजिट ऑफ साइमन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, यस। हेलो सर जी, नमस्ते। टाइमर आपका मैं 30 सेकंड के लिए। अच्छा, मैं आपको पर्सनली भेज रहा हूँ।
सभी लोग आंसर दीजिए। 14 लोग हैं, आंसर से 4 आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये है कि जो डिवाइड आप देख रहे होंगे, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो आपको ऑब्जेक्टिव बताना है इसका। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्या था? हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना था। एक फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था, या जो बंगाल में नेशनलिज्म है उसका ग्रोथ को वीक करने के लिए पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था, या डेवलपमेंट ऑफ बंगाल के लिए किया गया था। आपका टाइमर शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सभी ने आंसर दे दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आपको ये बताना है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द होम रूल लीग। 4 लोग हैं फ्रीडम फाइटर, आपको बताना है कि किसका संबंध होम रूल लीग से नहीं है ना? कौन है इसमें से? सीआर दास, सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे है। और क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अटेंडेड बाय महात्मा गांधी? मतलब कांग्रेस का सेशन पहली बार महात्मा जी ने यानी गांधी जी ने कब अटेंड किया था? आपको बताना है और आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है सारे ऑप्शन। लखनऊ सेशन में, कलकत्ता सेशन में, अमृतसर सेशन में, या नागपुर सेशन में। ईयर है 1916, 1901, 1919, 1901। चलिए ओके, सभी ने 7 का ही आंसर दिया है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना? क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हु अमंग द फॉलोइंग हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन है? आपको बताना है। सीआर दास, दादा भाई नौरोजी, तिलक, या गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। और ये क्वेश्चन ये है कि जो ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में हुआ था 1936 में, उसके पहले प्रेसिडेंट कौन है ना? तो इसका आंसर आपको देना है।
और इसके चार जो ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे है वो है एनजी रंगा, ईएमएस नंबूदिरिपाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गांधी जी ने जो चंपारण मूवमेंट किया था वो किस लिए किया था? पहला था सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ऑफ हरिजन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के समय किया था, या जो हिंदू सोसाइटी का यूनिटी को मेंटेन करने के लिए किया था, या जो किसान थे, इंडिगो वर्कर थे, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देना है आपको। वाह, 10 का आंसर बहुत जल्दी आ रहा है। ओके, चलिए, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जो बरदोली सत्याग्रह हुआ था, बरदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, इसको इसके लीडर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, विठल भाई पटेल, या महादेव देसाई? जल्दी से बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन आप लोग नोट भी करते चलिए, है ना? क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि भूदान मूवमेंट जो हुआ था किसने शुरू किया था? जयप्रकाश नारायण, जेपी कृपलानी, विनोबा भावे, श्री गुरु जी। नंबरिंग थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग के 12 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है, और ये है कि रॉलेट एक्ट जो था उसका एम क्या था? क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है, और इसका बताना कि एम क्या था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है, और ये है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जितने थे, ये अपनी नाइटहुड की उपाधि किस प्रोटेस्ट के बाद त्याग दिया था? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है भाई। क्वेश्चन नंबर 14।
ओके, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि गांधी जी ने स्वराज इन अ ईयर मतलब कि 1 साल के अंदर हमें स्वराज मिल जाएगा, किस समय इन्होंने ये बात बोला था? किस आंदोलन को शुरू करते समय? क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है और आपको ये बताना है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन स्पीकर, जो पहले स्पीकर है जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट हुए थे। अमित जी सोचिए, मैंने क्या बताया था? गांधी जी ने जब नान कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया था तो कांग्रेस से स्प्लिट होने वाला था, है ना? चलिए अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगेन विद डांडी मार्च? डांडी मार्च के समय कौन इसमें से शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे है और इसका आंसर आप लोगों को देना है कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग किसने स्टैब्लिश किया था? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, 19 आपके स्क्रीन पे है और इसका आंसर आपको देना है कि हु प्रेजेंटेड हु प्रेजेंटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सॉरी, कांग्रेस की तरफ से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन गया था? क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे है और इसका आंसर आपको देना है कि महात्मा गांधी जी ने फास्ट एंड टू डेथ जो किया था 1932 में, वो उसके पीछे रीजन क्या था, क्यों किया था इन्होंने?
क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे है। किसको इसमें से लोक नायक के नाम से जाना जाता है? Who is known as लोक नायक? थोड़ा सा आसान था ये। हरिजन सेवक संघ, क्वेश्चन नंबर 22, इसे किसने बनाया था? क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे है और इसका आंसर देना है आपको। ये है कि व्हेन डिड मुस्लिम सेलिब्रेटेड डे ऑफ डिलीवरेंस? 1939, 1942, 1946, 1947। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 23। ट्वेंटी थ्री का आंसर दीजिए आप लोग। डे ऑफ डिलीवरेंस मुस्लिम लीग ने कब सेलिब्रेट किया? ट्वेंटी थर्ड का आंसर। ओके। 24 आपके स्क्रीन पे है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो व्हेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च? बताइए कहाँ से लॉन्च हुआ था? क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे है और ये आपको बताना है कि हु वाज द फर्स्ट कमांडर ऑफ आजाद हिंद फौज? बताइए। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कैबिनेट मिशन? चलिए। क्वेश्चन नंबर 26। नॉट करेक्ट। ओके, सभी लोग आंसर दीजिए। 26।
क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे है और आपको ये बताना है कि माउंटबेटन का जो प्लान था बिकेम द बेसिस फॉर, इसके बेसिस पे इन चारों में से क्या हुआ था? माउंटबेटन प्लान। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे है। आजाद भारत यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया जो है उसके फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे है कि पहली बार जन गण मन कब गाया गया था? आज का आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इसको आपको करेक्ट मैच करना है और बताना है। इसके लिए आपको 1 मिनट दिए जाएंगे। चलिए, तो सभी ने अटेम्प्ट कर लिया। यस और नो में आंसर दीजिए। 30 क्वेश्चन। अब हम एक बार आपको बताएंगे, आपने अपने पास एक पेज पे मार्क किया होगा। ओके, अब आपको ये बताना है, कोई नहीं, अभी आपको देखना है सोनम जी। अब आप देखिए, जो मैं फिर से हल्का सा एक्सप्लेन करूंगा और आपको आंसर बताऊंगा। तो सभी लोग, जो सही होगा आप अपने कॉपी में सही मार्क करिए, जो गलत होगा उसे निगेटिव। फिर आपको अपना स्कोर भी बताना कि आउट ऑफ 30 आपने कितने सही किए, है ना? चलिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तीनों लोगों को फांसी होता है। और ये कब होता है? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस नहीं है। काकोरी कांड मैंने बताया था, ये अलग चीज था, जब ये 1925 में ट्रेन लूट रहे थे। कानपुर नहीं होगा, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था। जिसने भी बी किया है उसका सही है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में क्या हुआ था आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं। सॉन्डर्स की इन्होंने हत्या की थी और इसीलिए इनको 23 मार्च 1931 को फांसी हुआ था,
है ना, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहाँ पे बना था? तो जिसने भी कानपुर टिक किया होगा उसका सही होगा, कानपुर में ये बना था। पहले इसका नाम था एचआरए था, और फिर भगत सिंह ने एचएसआरए नाम कर दिया था, है ना। तो इस तरीके से आपका कानपुर सही हो जाएगा। तीसरा, कोमागाटा मारू इंसिडेंट मैंने आपको बताया था। कोमागाटा मारू इंसिडेंट क्या हुआ था? एक शिप थी जो कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, आप लोग जानते हैं। सिंगापुर से आपका कनाडा जा रही थी। तो वहां पे उसे मना कर दिया जाता है, वहां पे लोगों को उतरने नहीं दिया जाता है। और उसमें इंडियंस थे, पंजाबी लोग थे और पंजाबी मुस्लिम थे। फिर उन्हें इंडिया वापस भेज दिया जाता है, और फिर यहाँ पे भी इनको उतरने नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, कुछ आंदोलन करना चाहते हैं। तो इस वजह से ये सारी चीजें हुआ था, है ना। तो ये कोमागाटा मारू इंसिडेंट कब हुआ था, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, 1914 में हुआ था। और इसी समय गदर पार्टी बनाया गया था। गदर पार्टी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है किस समय बना था। ये वर्ल्ड वार पहले के समय था। ये लोग पूरा क्रांति लाना चाहते थे देश में, है ना। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी और बायकॉट वाला जो मेथड पहली बार कब अपनाया गया था? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, नॉन कोऑपरेशन तो बहुत दूर था, है ना, दूर हो गया। विजिट ऑफ साइमन कमीशन ये भी बहुत दूर हो गया। एजुकेशन ऑफ बंगाल होम रूल लीग ये भी 1916 में हुआ था, तो ये भी नहीं। सबसे पहले एक ऑप्शन बचा, तो ये आपका सही हो जाएगा। नहीं, अनामिका जी, लाला लाजपत राय जी हेड नहीं किए थे गदर पार्टी, और उनका नाम था सराबा करके कुछ नाम है। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्या था? पार्टीशन ऑफ जो बंगाल हुआ था वो क्यों किया गया था? हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, टू वीकन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल के लिए, या फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बंगाल? तो डेवलपमेंट ऑफ बंगाल तो तुरंत काट दो, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस तो ये तो बहाना था भाई, ये तो बहाना था कि हम इस आधार पे करेंगे, है ना। डिवाइड हिंदू मुस्लिम, और ये मेन उसका वो उद्देश्य था, नेशनलिज्म इन बंगाल को क्या करने के लिए? कमजोर करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और स्क्रीन पे क्या है? पार्टीशन ऑफ बंगाल आप लोग जानते हैं ना। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या हुआ था? पहली बार हुआ था 1905 में। इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो जाता है। यहीं पे क्या होता है? राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म होता है। फिर इसके बाद क्या होता है? इसमें भारत का वायसराय करजन था। और फिर जो हार्डिंग जब वायसराय बनता है, तो लोगों के गुस्सा को कम करने के लिए इसको क्या कर देता है? चेंज कर देता है। कहता है कि मैं बंगाल के पार्टीशन को खत्म करता हूँ। फिर एक न्यू पार्टीशन करता है वो। और न्यू पार्टीशन जो करता है वो किस बेस पे करता है? वो लैंग्वेज के आधार पे करता है। करजन ने जो पार्टीशन किया था वो रिलीजन के बेस पे किया था, ये आपको याद रखना है। करजन ने जो किया था वो रिलीजन बेस पे किया था, और हार्डिंग ने जो किया था वो लैंग्वेज के बेस पे किया था। और कब किया था? 1911 में, है ना। और रक्षाबंधन मनाया गया था, वंदे मातरम रोड पर निकल के सब लोग गाने गा रहे थे, है ना। तो इस तरीके से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मैंने आप लोग बताइए आपने क्या किया था। कौन एसोसिएटेड नहीं है होम रूल मूवमेंट? होम रूल मूवमेंट 1916 में शुरू हुआ था, आप लोग जानते हैं। एनी बेसेंट ने शुरू किया था, और बाल गंगाधर तिलक, ये क्या होता है तिलक जी? जब कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था ना 1910 में, तो इन्हें भेज दिया जाता है काला पानी की, मतलब जेल चले जाते हैं। फिर जब वहां से आते हैं 1914 में, तो इसी बेस पे आते हैं कि हम भाई ज्यादा रिवोल्यूशनरी टाइप का कोई आंदोलन नहीं करेंगे, है ना। तो फिर आते हैं तो 1916 में बहुत ही प्यार से ये वाला आंदोलन करते हैं, होम रूल मूवमेंट। सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, इससे रिलेटेड है। और सीआर दास का कोई संबंध नहीं है। सुब्रमण्यम अय्यर यही वो इंसान है, जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया था ना, तो अपनी उपाधि त्याग दिए थे, है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि महात्मा गांधी जी पहली बार कांग्रेस का सेशन कब अटेंड किए थे? अटेंड पूछ रहा हूँ, कब अटेंड किए थे?
तो इसका आंसर होगा कलकत्ता सेशन। जिसने भी बी मारा होगा 1901 में, तो मैंने आपको क्लास में ही बताया था, है ना। तो 1901 में ये अटेंड किए थे, और इनका जो पहला सेशन था 1924 जो था बेलगाम सेशन, आपको याद रखना है। बेलगाम सेशन आपको याद रखना है 1924 में, और सिर्फ एक ही बार इन्होंने ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ये तो सबका सही था आई थिंक, है ना। तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी जी के। क्वेश्चन नंबर 9 था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान सभा। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया किसान सभा, लगभग हर एक एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, ये नाम आपको याद रखना है। इसी के साथ आपको एक और चीज याद रखना, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने शुरू किया था साउथ इंडिया में? सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है। आपने क्या किया था, गांधी जी का जो चंपारण मूवमेंट था वो किस लिए था? चंपारण मूवमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी। आंसर नंबर डी हो जाएगा, सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर। मैंने आपको इसके बारे में बताया ही था। राजकुमार वर्मा जिनको बुलाते हैं, वहां पे जाते हैं, और तीन कठिया सिस्टम वहां पे चल रहा था। इंडिगो की खेती जबरदस्ती किसानों से कराई जा रही थी, तो इस वजह से, और उनको फेयर प्राइस भी नहीं दे रहे, तो वो खुद ही प्राइस फिक्स कर रहे थे, अपने हिसाब से पैसे दे रहे थे। तो ये था। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है, बरदौली सत्याग्रह का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 1928 में हुआ था, ये बात आपको याद रखना है ना। 1928 में हुआ था, और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहीं पे इनको पहली बार जो यहाँ की औरतें थी, औरतें जो थी यहाँ की, इनको सरदार की उपाधि दी थी यहीं पे, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। सरदार की उपाधि इनको यहीं पे दिया गया था। अगला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 12, भूदान मूवमेंट किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे जी भूदान मूवमेंट शुरू किए थे। हल्का सा स्टोरी आपको बता दूं, जब अपना देश फ्री हुआ था 1947 में फ्री हुआ था, अपने देश में जमींदार लोग थे, उनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में लैंड था, पर एक जगह लोग बहुत अमीर, एक जगह लोग गरीब थे, उनके पास लैंड ही नहीं था। तो इन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि जिसके पास जमीन अधिक हो भू दान करे, है ना। ये वॉलंटरी बेसिस था, कोई कंपलसरी नहीं था कि आपको करना ही है। तो इन्होंने भूदान किया था। हालांकि ये थोड़ा बहुत सक्सेस भी हुआ था, पर दिक्कत ये हो रहा था, लोग ऐसा जमीन दे रहे थे जिसका कोई मतलब ही नहीं था। लोग बंजर जमीन दे रहे थे, तो बंजर जमीन आप देख के, वो जो ले लेगा वो भी क्या करेगा बेचारा, है ना। तो इस तरीके से भूदान मूवमेंट था। रॉलेट एक्ट मैंने आपको बताया था 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, 1919 में आया था। इसका मतलब क्या होता है? ये वाला आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड प्रोसीजर फॉर ट्रायल, है ना। तो इस तरीके से रॉलेट एक्ट था। इसी के बाद गांधी जी ने मूवमेंट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट शुरू किया था, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, ढेर सारे चीजें हुए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को कब त्यागा था? तो ये वाला बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, जो जलियांवाला बाग हुआ था अमृतसर में, उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वराज एक साल में, एक साल के अंदर हमें स्वराज मिल जाएगा, गांधी जी ने कब बोला था? तो ये बोला था 1920 में, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था उस समय गांधी जी ने बोला था, है ना। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट स्पीकर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, फर्स्ट स्पीकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के कौन थे? तो विठल भाई जे पटेल, ये आपको याद रखना है ना। आपको मैंने बताया था कि विठल भाई कैसे बनते हैं, क्योंकि इस समय 1922 में जब गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद सिविल डिसोबीडियंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा था, तो चौरी चौरा कांड के बाद जब विड्रॉ किया था, तो कांग्रेस में दो तरीके के लोग डिवाइड हो जाते हैं, एक प्रो चेंजर, एक नो चेंजर। तो जो प्रो चेंजर थे वो जाते हैं और असेंबली में जाते हैं,
और वहां पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनकी ये पहली सफलता ये थी कि विठल भाई जे पटेल को सेंट्रल असेंबली का स्पीकर बनाया जाता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगेन द डांडी मार्च? डांडी मार्च के बाद गांधी ने कौन सा मूवमेंट शुरू किया था? तो वो था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। गांधी मार्च का डेट आप लोग याद रखना है, क्वेश्चन बहुत पूछता है। डेट आप लोग जानते ही हैं, 12/6, 12 का आधा 6 होता है ना, तो 12 मार्च 6 अप्रैल, ऐसे याद कर लो, 12 का आधा 6। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपके स्क्रीन पे है ये बताना है आपको, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास ये किसने बनाया था? क्वेश्चन नंबर 18 जो है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग किसने बनाया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये B.R. अम्बेडकर जी हो जाएंगे, है ना। महात्मा गांधी अम्बेडकर के बिना मॉडर्न हिस्ट्री अधूरा है, तो इनके बारे में हर एक चीज आना चाहिए क्योंकि बहुत पूछता है क्वेश्चन। फिर क्या है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हु रिप्रेजेंट कांग्रेस का सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ये तो बहुत अच्छा है, जवाहरलाल महात्मा गांधी जी ने, है ना। और एक ऐसे इंसान थे जो तीनों RTC में पार्टिसिपेट किए थे, उनका नाम आप लोग बताइए, जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। अगला क्वेश्चन जो था, अंबेडकर जी, एकदम सही बताया राजकुमार जी ने। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जो 1932 वाला जो गांधी जी फर्स्ट एंड टू डेथ पे बैठ जाते हैं, वो किस लिए बैठे थे? तो रामसे मैकडोनाल्ड जो था, इसने क्या किया था, कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया था। क्यों? जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था तो गांधी जी खुश नहीं थे, इसी वजह से गांधी जी खुश नहीं थे और वो वापस आ जाते हैं। और गांधी जी वापस आते हैं, फास्ट एंड डेथ पे यरवदा जेल में बैठ जाते हैं, तभी पूना पैक्ट होता है। इसके बाद क्या होता है, पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट आपको याद रखना है, 1932 अंबेडकर जी और मदन मोहन मालवीय के बीच में। लोकनायक किसे कहते हैं? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हुम? हरिजन सेवक संघ, सिंपल सी बात है, महात्मा गांधी जी ने ही तो हरिजन कहा था। और क्या है, मुस्लिम लीग डे ऑफ डिलीवरेंस कब हुआ था? तो ये मैंने बताया था, जब 1937 में इलेक्शन हुआ था, उसके बाद वर्ल्ड वार 2 जो निम्नलिखित था, भारत का वायसराय, वो घोषित कर देता है कि इंडिया भी उसमें शामिल है। और जैसे इंडिया वालों को पता चलता है, वो क्या कर देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, सारे मिनिस्टर कांग्रेस के रिजाइन कर देते हैं। और तभी मुस्लिम के लोग जो थे वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि ये डे ऑफ डिलीवरेंस है। देखो, मैं आपको स्टोरी क्यों बताता हूँ, स्टोरी इसलिए मैंने कनेक्ट कराया कि कई बार आपको आंसर नहीं पता है फिर भी आप कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि डे ऑफ डिलीवरेंस जो हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब रिजाइन दिया था, तो इलेक्शन हुआ था 1937 में, तो रिजाइन वर्ल्ड वार 2 के समय तो दिए थे पहले। तो ये तो वैसे कट कर दो, ये वैसे कट कर दो, ये वैसे कट कर दो, तो एक ऑप्शन बचा आपका, अपने आप सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। क्विट इंडिया मूवमेंट कहाँ से लॉन्च हुआ था? बॉम्बे, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बॉम्बे से। आई थिंक 6 अगस्त 1932 1942 एक मैदान था वहां पे बॉम्बे में, वहां से गांधी ने लॉन्च किया था, डू और डाई का नारा नारा दिया था, ये सारी चीजें। फर्स्ट कमांडर ऑफ आजाद हिंद फौज, मोहन सिंह। वाह, मुझे लगा था सभी लोग सुभाष चंद्र बोस करेंगे, बट मोहन सिंह आपको याद रखना है, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के समय मोहन सिंह ने सबसे पहले आजाद हिंद फौज बनाया था, सुभाष चंद्र बोस तो बाद में गए थे, है ना। जब फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था? फॉरवर्ड ब्लॉक किसका है? सुभाष चंद्र बोस जी का, याद रखना आपको, है ना। अगला क्वेश्चन है, और एक इसमें एक फीमेल थी, जब आजाद हिंद फौज था उसमें एक फीमेल थी, उनके नाम पे वो था, रेजिमेंट था फीमेल के नाम पे, ओके, लक्ष्मी बाई रेजिमेंट, ये आपको याद रखना है ना। फिर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट कैबिनेट मिशन के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? देखो, ये वाला देखो, तीसरा वाला, पाकिस्तान को इसने एक्सेप्ट ही नहीं किया था,
कैबिनेट मिशन में तो पाकिस्तान को एक्सेप्ट ही नहीं किया था, तो सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 था माउंट बेटन प्लान। माउंट बेटन प्लान क्या होता है? जब ब्रिटेन में इलेक्शन हो गया था और भारत में कम्युनल राइट्स हो रहे थे, बहुत दंगा हो रहा था, तो वहां का पीएम कहते हैं कि चलो भाई इनको जल्दी से फ्री करो, तो माउंट बेटन प्लान भेजते हैं तुरंत इंडिया को। क्या 15 अगस्त 1947 को फ्री करते हैं और कहते हैं चलो उनकी जो डिमांड है वो पूरी कर दो। तो अलग 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्टीशन ऑफ कंट्री इसी के समय हुआ था, है ना। ट्रांसफर ऑफ पावर तो कैबिनेट मिशन के समय ही कर रहे थे, तो इसमें कंफ्यूज ही नहीं होना है। कंटिन्यूटी ऑफ ब्रिटिश रूल तो तुरंत काट दो। सॉल्यूशन ऑफ कम्युनल प्रॉब्लम ये तो चलो ये तो अलग हो गया, तो इन्हीं दो में आप कंफ्यूज हो गए। तो ये ट्रांसफर ऑफ पावर तो कैबिनेट के समय ही हो गया था। विच वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? बताइए। मैंने दोनों साथ में दिया था आपको हिंट देने के लिए। माउंट बेटन, है ना, माउंट बेटन थे। चलिए अगला क्वेश्चन 27 माउंट बेटन था ना, तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा पार्टीशन ऑफ कंट्री। 27 का सी हो जाएगा। और अगर इंडियन पूछेगा तब एकदम सही बताया राजकुमार जी ने, सी राजा गोपालाचार्य, है ना। पहली बार जन गण मन कब हुआ था? तो ये 1911 वाला जो सेशन था ना, इस समय जन गण मन पहली बार गाया गया। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? मैं जैसे आपको नहीं पता है लेकिन एक तो सबको पता रहता है, सुभाष चंद्र बोस वाला जो हरिपुर वाला सेशन है ना 1938, ये सबको पता होगा। तो डी का 1 कहाँ है? डी का 1 बस इसी में है, तो इसी वाला आपका आंसर अपने आप से हो जाएगा। तो अगर आप एक भी जानते हो तो आप इसका आंसर कर सकते हो। तो इस तरीके से आज का टेस्ट हमने कंप्लीट किया। तो कैसा रहा आज का टेस्ट बताइए आप लोग। पहले तो अपना स्कोर शेयर करिए, सभी लोग अपना स्कोर शेयर करिए। एकदम बहुत अच्छा, थैंक यू राजकुमार जी। कोमल जी का 16 है, सोनम जी 14, वीटी 16, दिव्या जी 19, पुष्पा जी 22, चंचल जी 11। लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाना। लास्ट वाला क्वेश्चन था आपका ये, अमित जी 15, स्मिता जी 18, विजय लक्ष्मी जी वो, अतीश 11, आनंद जी 8, राजकुमार जी 23। वाह। अच्छा आप लोग ये बताइए कितने लोग रिवीजन करके आए? अच्छा, तो अगर आप रिवीजन किए होते तो अच्छा जाता इसको। लिंक तो मैंने सबसे, आज तो मैंने 5 मिनट पहले ही अनामिका जी लिंक मैंने शेयर किया था। कोई नहीं कोई नहीं, टेस्ट बहुत ही नॉर्मल था, मैंने सोचा रिवीजन करा दूं अच्छे से। कल वाला क्वेश्चन और अच्छा होगा। कल वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, असर्शन रीजन टाइप का होगा, है ना, मल्टीपल ऑप्शन वाले कल होंगे। तो कल वाला टेस्ट आपको और मजा आएगा, है ना। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, आपने बहुत अच्छा किया, स्कोर भी ठीक था। रिवीजन करते रहिए, आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं यहाँ पे रिवीजन करा दूंगा। आप बस आइए, आपको क्लास अटेंड करना, बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप क्लास करिए। स्कोर कम आ रहा है उसका टेंशन नहीं लेना है, समझ नहीं आ रहा वो भी टेंशन मत लीजिए, बस आके सुनिए आप, आपका स्कोर अच्छा होगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।